अगर आप बहुत दिन से 2025 की चारधाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे और रोज़-रोज़ गूगल पर सर्च करते थे कि चारधाम यात्रा की साइट खुली है या नहीं, तो आपको बताना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा की साइट खुल गई है और रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन इस बार सब किसी के नहीं होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की साइट ने रजिस्ट्रेशन को चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से लिंक कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शशांक हरिद्वार। अगर आप भी 2025 में चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं, जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अभी बीते दिन ही चारधाम की यात्रा के रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ती रहती है सरकार। अभी डिक्लेरेशन फॉर्म था, उसको हटाया तो अब आधार कार्ड से लिंक करना शुरू कर दिया। यानी कि जिसके पास आधार कार्ड है वही चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आधार कार्ड तो इस समय सभी के पास है, लेकिन उसमें एक समस्या यह है, जिस समय आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन को लिंक करते हैं तो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाता है। वह ओटीपी बताने पर ही चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। इसमें एक तो यह है कि जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति के पास हर एक आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, तभी आप चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जो नंबर आपके आधार से लिंक है वह खो गया है या बंद हो गया है, तो आपको अपना नंबर अपडेट कराना होगा। उसी के बाद आप चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, केवल आधार कार्ड ही एक विकल्प है। ना ही कोई बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पहचान पत्र, इसमें कोई भी विकल्प नहीं है, केवल आधार कार्ड ही है। जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है या तो वे यात्रा नहीं कर पाएंगे, अन्यथा उनको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, विकासनगर में आकर ऑफलाइन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह भी बात एक चुनौतीपूर्ण है कि जिस समय आप हरिद्वार आएंगे, हो सकता है उस समय जिस डेट में आपको यात्रा करनी है उस दिन के स्लॉट फुल हो गए हों, क्योंकि प्रत्येक धाम में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष कई वर्षों से लगातार ऐसा चला आ रहा है, जिसमें अनुमान है कि लगभग यमुनोत्री धाम में प्रतिदिन 9,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे और गंगोत्री धाम में प्रतिदिन 12,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे और केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 18,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे और बद्रीनाथ धाम में 22,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करेंगे। अब इस संख्या को निर्धारित करने के बाद कई बार ऐसा होता आया है बीते वर्षों में कि स्लॉट फुल हो जाते हैं और यात्रियों को अपने मनपसंद डेट नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्री रजिस्ट्रेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखें? अगर आप स्वयं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा, जिस दिन आप दर्शन करेंगे वह डेट निर्धारित कर उसी के दर्शन की डेट लें। अन्यथा अगर आप टैक्सी वाहन से या कमर्शियल वाहन से यात्रा करेंगे तो आपका ट्रिप कार्ड एक परमिट होता है जो वाहन का होता है, उसे बनने में समस्या आ सकती है। इसलिए पहले से निर्धारित करें कि आपको किस तारीख को दर्शन करने हैं। जिस तारीख को आपने दर्शन की डेट ली है उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद आप दर्शन कर सकते हैं, वह ट्रिप कार्ड में भी आ जाता है। इस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करें। सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए आप रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ हैं तो किसी प्रोफेशनल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप वहां से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अगर आप करने में असमर्थ हैं या आप सही नहीं कर पाते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कुछ चार्ज देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें सोचने वाली बात यह भी है कि आधार कार्ड पर ओटीपी
देते समय सभी श्रद्धालु डरते भी हैं, क्योंकि कई बार आधार के ओटीपी से फ्रॉड होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में डरना भी एक तरह से स्वाभाविक है, क्योंकि आधार कार्ड से कब कौन ओटीपी ले ले, इस पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और ओटीपी देते समय आप पूरा ध्यान रखें कि चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए ही ओटीपी दे रहे हैं। हम आपको इस वीडियो की सहायता से यह दिखा सकते हैं कि जो चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओटीपी आता है वह किस तरह का होता है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस समय चारधाम यात्रा के लिए टूर बनाया जाता है उस समय कुछ इस तरह का ओटीपी आता है, और जिस समय आधार कार्ड से आपके रजिस्ट्रेशन को लिंक किया जाएगा तो उस समय इस तरह का ओटीपी इस बार चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, जिसमें एक ओटीपी उत्तराखंड की जो रजिस्ट्रेशन करने वाली साइट है वहां से आएगा, जो UTDB से आएगा, और दूसरा ओटीपी आपकी आधार एजेंसी यानी UAIDAI से ही आपको आएगा, जिसमें 10 मिनट का समय होगा। आपको यह भी ध्यान रखना होगा, अगर आपके टूर में 10 लोग यात्रा कर रहे हैं तो 10 के 10 लोगों के आधार पर इस बार ओटीपी आएगा। चारधाम यात्रा में इसी तरह की और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो एक वीडियो में हम आपको नहीं बता सकते। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चारधाम यात्रा कब जाना अच्छा है और चारधाम यात्रा में किन किन चीज़ों को आपको साथ ले जाना चाहिए और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। साथ ही हम चारधाम यात्रा व केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर के टिकट कैसे करें और हेलीकॉप्टर के टिकट में फ्रॉड होने से कैसे बचें, इस बारे में भी वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आपसे एक नई अपडेट के साथ मिलेंगे जो चारधाम यात्रा के बारे में या उत्तराखंड के बारे में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय गंगे मैया।